की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। भगवान हाथी ला रहे हैं क्या? बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राज्य जनजाति शोध संस्था आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आना सचमुच प्रत्येक वर्ष एक नई ऊर्जा यहां से मिलती है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित करता हूं। आप सबके इस जोशीले और बहुत उमंग और उठे कार्यक्रम में आना, इस तरह के कार्यक्रम एक और हमारे जनजातीय कलाकारों अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला एवं संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनसे अवगत कराने का कार्य करते हैं, उनके नजदीक ले जाने का काम है। उस संस्कृति से रहन सहन तमाम प्रकार का जो आज उनके अंदर एक कौशल है, एक जीवटता है, उस सभी को अन्य समाज के लोगों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने की खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव पहचान हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय सोच TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण बहुत बधाई देता हूं हृदय से। भाइयों बहनों, मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी, तब तक देश नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि काम किया है। मैं आदरणीय जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चला गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाए।
हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश की और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवनाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है और उनके बच्चे, उन स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर एक से एक उनकी प्रतिभा क्षमता बहुत अद्भुत है। मुझे कुछ यहाँ आने पर भेंट भी की गई, कुछ पेंटिंग दी गई, कुछ उनके द्वारा बनाए हुए सामान है, वो सच में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन। आने वाले समय में वो बच्चे हमारे निश्चित रूप से विभिन्न जाकर जहाँ अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, हमारे गांव ऊंचा करेंगे, जिस गांव से निकलेंगे, और जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ साथ हमारे राज्य और देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़, भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र से अनुरोध किया है। साथ ही जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा करने हेतु प्रदेश में 3 ITI कॉलेजों का किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित समाज की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान है। इसके अलावा आज अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अपना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। साथ ही जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिभा जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव जगह जगह आयोजित किए जाए। इसके अलावा जनजाति शोध संस्थान के लिए करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके अनेक आगे संचालित होते रहे। आज यहाँ लगाई गई आदिवासी संस्कृति एवं की विशाल प्रदर्शनी भी इस बात का प्रतीक है कि उत्तराखंड का जनजाति आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही इस समाज की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिससे हमारी सरकार ने भी नवंबर 2000 लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष अत्यंत धूमधाम में और हर्षोल्लास के साथ हम इस जनजाति गौरव दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि जनजाति गौरव दिवस का महत्व केवल भगवान मुंडा जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजाति समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। तो मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे थे, सांस्कृतिक महत्व को साफ तौर पे बता रहे थे। खबरों की तरफ बढ़ते, लखनऊ से खबर है, सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम ने लखीमपुर सड़क हादसे का संज्ञान लिया, प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अफसरों को तत्काल राहत बचाव के काम के निर्देश दिए गए। ओबरा खदान हादसे में मौत का संज्ञान लिया है। अफसरों को तत्काल राहत बचाव कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शोक संतप्त परिजनों के प्रति जताई शोक संवेदना। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर है। बार काउंसिल ऑफ यूपी में नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 नवंबर है नामांकन की आखिरी तारीख। काउंसिल सदस्य के लिए हो रहे नामांकन। 4 लाख से ज्यादा अधिवक्ता जनपद न्यायालय में कार्यरत, जिनके लिए 25 सदस्यों का होना है चुनाव। मात्र 25 सदस्यों की संख्या है सबसे बड़ी समस्या। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिनके लिए 25 सदस्यों का होना है चुनाव, मात्र 25 सदस्यों की संख्या है सबसे बड़ी समस्या। अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हैं। बार काउंसिल ऑफ यूपी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान समय में तो बार काउंसिल में इतनी समस्याएं हो गई हैं, नए अधिवक्ताओं के लिए तो अपार है एकदम। उनका रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, ना उनको कोई मेडिकल क्लेम मिल पा रहा है। कैशलेस सारी हर विभाग में कैशलेस सुविधाएं हैं, अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हमारे यहाँ मुख्य समस्या ये है कि कोई भी डीसी में कंप्लेंट जाती है, वो ना कि होम डिस्ट्रिक्ट पे अधिवक्ताओं के न लगा करके अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया था। अधिवक्ता का उसमें उत्पीड़न होता है। रहने वाला अधिवक्ता इलाहाबाद का है, उसको जाना पड़ रहा है गाजीपुर, गाजियाबाद। ये मुख्य समस्या है। और दूसरी चीज़ मुझे जहाँ तक इसमें लगता है, क्योंकि हर क्षेत्रों में परिसीमन होता है, समय पर परिसीमन होता है, जनसंख्या बढ़ती है। और हमारे बार काउंसिल में लगातार जब से ये बार काउंसिल स्थापित हुई है, 25 मेंबरों का ही प्रोविज़न रहा है। और हापुड़ से खबर है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है, जिससे बाइक सवार दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है, जिससे बाइक सवार दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। एटा से खबर है। सड़क हादसा, 2 सगे भाइयों की मौत। डीसीएम ने बाइक सवार भाइयों को रौंदा है। घर से धान कुटाने निकले थे दोनों भाई। थाना बागवाला के बेरी जलालपुर के पास यह हादसा हुआ। घर से धान कुटाने के लिए दोनों भाई निकले थे और हादसा हो गया। दोनों सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। घर से धान कुटाने निकले थे दोनों भाई।
एटा से खबर आपको बता रहे हैं। हरदोई से खबर है, भैंस से भरी डीसीएम को पुलिस ने पकड़ा है। डीसीएम गाड़ी में भारी मात्रा में भैंसें बरामद हुई है। सांडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सांडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। पुलिस ने डीसीएम को पकड़ा है। डीसीएम गाड़ी में भारी मात्रा में भैंसें बरामद हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। युवक ने सड़क के बीचों बीच अजगर को काट डाला। बेजुबान को बेरहमी से चाकू से काटने का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों तरफ पैरों से दबाकर अजगर पर चाकू चलाए हैं। आरोपी युवक ब्रजेश के रूप में पहचान हुई है। वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजगर को चाकुओं से गोदा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अजगर को मौत के घाट उतारा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। और मऊ से खबर है, युवती ने प्रेम विवाह कर धर्म परिवर्तन कराया। शादी के बाद युवक का जबरन बदलवाया धर्म। डेंटल क्लिनिक पर काम करते हुए दोनों का हुआ संपर्क। न्यायिक आदेश पर 7 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शादी के बाद युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर है, सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। तीनों घायल युवकों की हालत नाजुक है। परेमलविया टावर के पास की घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों घायल युवकों की हालत नाजुक बनी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और एटा से खबर है, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सदर तहसील में आयोजित हुआ लेखपाल संघ का धरना विरोध प्रदर्शन कर लेखपालों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तहसील अध्यक्ष कल्पना भदौरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन।
धरना प्रदर्शन में दर्जनों लेखपाल रहे शामिल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तहसील अध्यक्ष कल्पना भदौरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की मांग। सदर तहसील में आयोजित हुआ लेखपाल संघ। मेरठ से खबर है, दिखावे के वेल्डर निकले अवैध हथियारों के कारीगर। सरधना पुलिस ने पकड़ी अवैध असलाह फैक्ट्री। अवैध असलाह बनाने वाले 2 कारीगर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद। अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद। आरोपी जान मोहम्मद और आस मोहम्मद गिरफ्तार। पीट लोकर में संचालित थी अवैध असलाह फैक्ट्री। अमरोहा से खबर है, ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जलाया। शादी के बाद दहेज के लिए कर रहे थे प्रताड़ित। विवाहिता की 2 साल पहले हुई थी शादी। विवाहिता गंभीर रूप से झुलसी। विवाहिता की हालत नाजुक है। पिता रो रो कर बोले आरोपियों को सख्त सजा मिले। नौगावा सादात कस्बे के मोहल्ला अली नगर का मामला। पिता रो रो कर बोले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लखनऊ से खबर है, रेस्टोरेंट में आग लगी है। रहीम नगर स्थित टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हादसे में कोई हताहत नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। टुंडे कबाब की शॉप में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। और कानपुर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पराजय को स्वीकार करने की शक्ति हर दल में होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हार का ठीकरा हमेशा कार्यकर्ताओं पर फोड़ देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में 3 खिलाड़ी हैं, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी। ये खिलाड़ी हारने का क्रम बना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह था और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शासन सत्ता के अंतर्गत भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 150वां पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद में इसलिए नाते देना चाहता हूं कि उन्होंने उस वर्ग को जिसे हम जनजाति और आदिवासी कहते हैं के उत्थान के लिए उन्होंने बजट में तमाम कार्यक्रमों का, तमाम नई योजनाओं का संचालन किया। उनके बच्चों के पठन पाठन, उनको व्यवसाय से जोड़ने की प्रक्रिया और तमाम प्रकार के बैंक से ब्याज मुक्त ऋणों की भी व्यवस्था करी। आज जनजाति या जो कहें आदिवासी क्षेत्र से
देश की प्रथम जो महिला हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी उन क्षेत्रों से आती है जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को खोया है नक्सलवाद में, माओवाद में, और आज वो देश की राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। शायद प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ जो दीनदयाल उपाध्याय जी का वाक्य था, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, तो सबका साथ और सबका जो विश्वास है वो आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसे वर्ग थे, जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित, उनको वास्तविक परिप्रेक्ष्य में एक करने का काम किया है। और वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा बड़े पैमाने पर ऐसे गरीब बच्चों को अपने छात्रावासों में रखकर पूरे देश में, और उनका पठन पाठन का, उनकी बच्चियों के विवाह का, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार और संगठन, खासतौर से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस सेवा समूह को, जिसे हम वनवासी कल्याण आश्रम के नाम देते हैं संगठन को, उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए, और या यूँ कहें कि आदिवासियों के शोषण के खिलाफ और आदिवासियों के कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बिहार में प्रचंड बहुमत हुई है, अब बंगाल में भी बहुमत आएगा, बंगाल में जीत होगी। एक विस्फोट हुआ था बिहार को लेकर, जो भी विस्फोट करने वाले लोग होंगे दंड के पात्र, कठोर दंड के पात्र बनेंगे। क्या लगता है पाकिस्तान का ही हाथ है? अब जिसका भी हाथ होगा, हाथ कटना निश्चित है। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उज्जवल भविष्य, उनका पारिवारिक सुख उनको प्राप्त हो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इंडिया गठबंधन को क्या नई रणनीति लानी चाहिए? जब वो रण के लायक ही नहीं रहे तो नीति क्या बनाएंगे? बिहार की जनता से क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद बिहार, आभार आपका। अगला लक्ष्य बंगाल है, तो बंगाल के तमिलनाडु है। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब जो है ना, बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु बीजेपी का अगला लक्ष्य होगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसलिए खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।